Hello, everybody. Welcome to Talking Textbook, leaving no child behind. We bring you straight कोटा की पढ़ाई टू जहाँ भी आप पैन इंडिया में हैं, है ना? So wow, such a good initiative by Talking Textbook, isn't it? Yes, यार, हमें literally तारीफ के काबिल है, नहीं? So hi guys, this is Dr. Gitanjali Sharma. Jokes apart, most welcome to this platform. And I know that most of you already know about the Talking Textbook का platform जो है, जो भी आपको ऑफर कर रहा है. You guys already know about it, but then क्या करें बच्चों? CTV के platform के साथ we've got so many newbies every day. We've got so many added students here. So anyways, very happy to have you guys on board. जो भी हमारे पुराने बालक हैं वो भी, और जो नए आए हुए बालक हैं, सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम मेरी तरफ से. ओके, तो क्विकली हम थोड़ा सा आज एक चीज ये देख लेते हैं बच्चों कि आज हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, है ना गाइस? अभी तक हमारे जो लेक्चर्स आपने देखे हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड वी गॉट टू नो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, इजंट इट? हमने देखा था कि क्यों जरूरी होता है भाई. अलग अलग टाइप के स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं ना. इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इंटरनल. सो बेसिकली वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसी से जो है बेसिकली हमारा क्या है, एक लिविंग बन रहा है, इजंट इट? है ना? और सिर्फ उसके लिए ही नहीं, लेकिन कभी कभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उसका जरूरत पड़ता है, इजंट इट? ठीक है. तो यस, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फाइटो हॉर्मोन्स, दैट इज या प्लांट हार्मोन्स. तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट यार किसके बारे में, अबाउट योर हॉर्मोन्स के बारे में. एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कितने टाइप से हो सकता है, सब हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है. किसी ने मिस आउट किया है तो बच्चों प्लीज जाके लेक्चर वापस देखो, बहुत जरूरी है ना? आई ऑलवेज से बेसिक से चला करो, बेसिक से ही आगे बढ़ा करो, तब जाके आगे कुछ इस भेजे में जाके फिट होगा, कुछ समझ आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है बच्चों, आपके स्कूल लेवल की प्रिपरेशन हो, चाहे 6 to 10 जो स्टैंडर्ड्स अभी हम सर्व कर रहे हैं वो यही है, ठीक है? एंड या फिर ओलंपियाड की प्रिपरेशन हो 6, 7 and 8, या फिर आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो कुछ बहुत बहुत ही महान किस्म के एग्जामिनेशन जैसे NTSC, NSCJS, PRMO, है ना? तो बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं. वेल एंड गुड, मेनी कंग्रेचुलेशन. नॉट कि आप उसमें सक्सीड हुए, नहीं हुए, होना चाह रहे हैं क्या, लेकिन एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करने के लिए आपने हिम्मत जुटाई, एंड यू इवन गिव अ थॉट. सो दैट्स अ बिग थिंग. ऑलराइट, सो यस, वेरी वेरी वेल डन गाइस. अटेम्प्ट करना किसी भी चीज को खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, ठीक है? चलो जी, मूविंग अहेड. ये रही आपकी टॉकिंग टेक्स्ट बुक की टीम, which is always there for you guys to guide you ahead. Alright, सारे फेसेस आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे. जल्दी क्या है, ये है मेरे बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो चलो मूविंग अहेड. अभी जरूरी बात पे आते हैं बच्चों, वो है ये आप देख रहे हो यहाँ पे टेलीग्राम हैंडल है ना? ये है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का टेलीग्राम हैंडल. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली मटेरियल क्या है टॉकिंग टेक्स्ट बुक का, आप लोगों के लिए ऐसा क्या एक्सक्लूसिव मटेरियल टॉकिंग टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा रहा है आप लोगों के लिए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज विजिट द इंस्टाग्राम ऐप, सॉरी द टेलीग्राम ऐप, सॉरी. ओके, सॉरी आज थोड़ा सा सुबह लगता है ज्यादा इंस्टाग्राम में यूज कर लिया, सॉरी. ओके, तो टेलीग्राम हैंडल पे जाना, वहां पे क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल को, तो ऐसे कुछ लिंक्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना? वापस से मैं रिमाइंड कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं जाना है, टेलीग्राम पे जाना. प्लीज इसको रखना ध्यान में भाई, मेरी बात पे इतना ज्यादा भावुक मत हो जाना, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद आप जाओगे, ये लिंक्स को जब ओपन करोगे तो जो अलग अलग कक्षाएं हैं ना बच्चों, 6 to 10, ये आपको वहां पे मिल जाएगा. ऑलराइट, है ना? तो you'll get the link. याद है बच्चों आपको मटेरियल, जब सबको जो है सैंपल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, so you can just go have a sneak peek at that. All right, and if in case you're interested in getting the entire पूरा का पूरा हड़पने का अगर किसी का मन है मटेरियल को, right, है ना? If you really wanna give an amazing start to your, and you wanna accelerate your preparation for whatever exam you are preparing for, ठीक है? तो you can go for this, and that is www.talkingtextbook.in, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है. आप उस पे जा सकते हो. यहाँ पे जो ये पैकेजेस देख रहे हो बच्चे लोग, ये पैकेजेस जो है whatever suits you the best, ठीक है? You can just go for it. जाओगे, इसको पढ़ोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक तो पूरा ईयर लॉन्ग पैकेज है यहाँ पे, एंड देन वन इज व्हाट इज योर टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, किसी को लगता है
हमने पहले ही पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है, हमें क्या जरूरत है सिलेबस की पूरा पढ़ने की, वी डोंट रियली नीड इट, वी जस्ट वांट टू चेक आवर नॉलेज, वी आर वेरी धुरंधर। तो वेरी गुड बच्चों, आई लाइक द कॉन्फिडेंस ऑलरेडी, सो यू कैन वॉक फॉर दिस। लेकिन किसी को है कि नहीं भाई हमें तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टिंग करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तो ये आपके लिए है। तो हमारे बच्चों के लिए हर तरीके का कन्वीनियंट पैकेज वी हैव ऑलरेडी केप्ट, सो यू कैन जस्ट गो एंड देन ऑल द पेमेंट मेथड्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू। कैन यू सी दिस ऑन द बैक ऑफ माय स्क्रीन? आई एम शोइंग इट सो स्टाइलिशली, है ना, दिख रहा है? तो यहाँ जाके आप जो भी पेमेंट मेथड है आप वो कॉस्ट करिए और उसके बाद आगे प्रस्थान कीजिए, चेकआउट कीजिए, है ना। एंड देन ऑब्वियसली यू मस्ट बी सीइंग दिस। आई स्वेयर मुझे बहुत सुकून मिलता है बताते हुए, बहुत खुशी होती है, बिकॉज ये जो कोड है वो मेरे ही नाम पे है। तो बच्चे लोग जीएस लाइव अगर आप अप्लाई करते हो तो ये गेटिंग 10% डिस्काउंट, है ना, 30% की भारी छूट आपको प्राप्त होगी। तो जाओ ना यार, कर लो प्लीज, मेरा मतलब मुझे अच्छा लगेगा मेरा कोड यूज करोगे तो, ठीक है। जीएस लाइव गाइस, ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट यूज इट एंड प्रोसीड विद इट, ऑलराइट। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। yes, to the cardinal promise. सबसे पहले हमारा खुद से promise on that is our cardinal promise, guys. Come on, जल्दी से quickly. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है cardinal promise हमारे लिए. It's a promise to self, right? So you are like always believing in yourself, alright? Believe in yourself. That is what it says. इसका दूसरा मतलब एक वो भी है ना, अपने लिए बेस्ट करो, किसी को दिखाने के लिए। चलो मूविंग अहेड, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में व्हाट वी गोना स्टडी इज वी गोना स्टडी अबाउट डिफरेंट ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, है ना। वी बेसिकली स्टडीइंग अबाउट द केमिकल कोऑर्डिनेशन। सी ह्यूमंस में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है, isn't it? That's what I discussed earlier, isn't it? That is your neural coordination जो कि आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है, एंड सेकंड इज योर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना। This is something which we have already discussed. Plants में सिर्फ क्या होता है, केमिकल यानी कि हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेशन होता है, लेकिन हमारे पास नसों का भंडार है, तो उससे भी होता है और हमारे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल है ना। अब बच्चों कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन व्हेन आई वाज इन द स्कूल, सो यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ इतने सारे ग्लैंड्स, उनके पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, बाबा रे हाउ वुड आई लर्न। मेरा लिटरली रिएक्शन ऐसा होता था। लेकिन आज हम जिस वे में थ्योरी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए ना बच्चे लोग, दैट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस, ओके। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कीप ऑन मेकिंग नोट्स, ऑलराइट। मैं जो भी बता रही हूँ उसका ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई एम गोना हाईलाइट एज यूजुअल, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं उन हार्मोन्स के बारे में, ठीक है बच्चों। एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं इसको, यानी स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं बच्चे लोग, वो ग्लैंड जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ऐसे भतेरे ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। हर हार्मोन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में पोर किए जाते हैं, है ना, और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक जो उनका टारगेट ऑर्गन होता है, जहां पे उसको फंक्शन करना होता है ना, वहां जाके ऑटोमेटिकली जाके वो रीच आउट कर देते हैं। दैट इज नोन एज योर टारगेट ऑर्गन, ऑलराइट। जहां पे हार्मोन वर्क कर रहा है उस ऑर्गन को क्या बोला हमने, टारगेट ऑर्गन, ऑलराइट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट। नाउ हार्मोन्स क्या है, बेसिकली दे आर केमिकल्स इन स्ट्रक्चर, है ना। नेचर में क्या होते हैं, दे आर केमिकल्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज बच्चों दैट द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स डज मैटर अ लॉट। Getting my point? The amount of hormones does matter a lot. How? Because जरा सा भी ऊंचा या नीचा, अति भी बुरी तो कमी भी बुरी हार्मोन के केस में, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे why is it so, because suppose if in case the amount of hormones gets too much than what it is actually required, it would again lead to some anomaly, alright। यानी कि कुछ इशू कर देगा बॉडी में, तो बीमारी कर देगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा हो जाएगा थायराइड हार्मोन तो हाइपर हो जाएगा, सिमिलरली हाइपर हो जाएगा, है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया अगर, तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा इस केस में कि हमारा व्हाट विल हैपन इज योर जाइजेंटिज्म, अगर कम रह गया बॉडी में तो ड्वार्फिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से हार्मोन्स हमारी बॉडी में रेगुलेट होते हैं, ठीक है ना। और उसका ये फंक्शन होता है। देखो ये सारे के सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड।
देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ था केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। बच्चों हमें ऑलरेडी इस बारे में पता है कि हमारे यहाँ ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है क्या, ओके पता नहीं इसको क्या हो गया है हमारे इस स्क्रीन को। यस देखो, नर्वस सिस्टम के थ्रू और हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं ना बच्चों, बेसिकली हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है ना बॉडी का, उसको ओवरऑल हमने क्या बोला, एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि हार्मोन्स निकल कहां से रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच आर डक्टलेस, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप हार्मोन की डेफिनेशन नोट करेंगे, क्या होते हैं हार्मोन, एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फाउंड इन द टिश्यूज एंड इज कैरीड बाय द ब्लड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर स्पेसिफिक एक्शन इज टर्म्ड एज हार्मोन, ठीक है। उसके अलावा बच्चों एक ही डेफिनेशन भी लिखी है इसका, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इफेक्टर क्या होता है, पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो है आपका एक तो हार्मोन और एक अफेक्टर। अफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन, यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन है, तो वील स्टडी अबाउट इट, व्हाट इज इट लेटर, ठीक है, क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों देखो सबसे पहले क्या है, हमें 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 पता है कि स्टिमुलस क्या होता है ना। तो हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम नर्वस रेगुलेशन की बात करें तो हमारी बॉडी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दैट इज योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। और राइट, क्या, ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, कितने गया, किधर लिखा है ये रहा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर भी था, मैं वहां ढूंढ रही थी वैसे इसको, एनीवेज ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट हैपेंस बच्चों, वी ऑल नो दैट व्हाट इज स्टिमुलस, राइट। सो व्हाट हैपन विल, जैसे ही हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है तो वहां से सेंसेशंस, और ये सब इतना क्विक होता है बच्चों, इतना क्विक होता है, वहां से सेंसेशन जाते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। उसके बाद वापस से वो हमें आज्ञा देते हैं, एक्चुअली आज्ञा नहीं, निर्देश देते हैं कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना है ना। तो इस तरीके का जो रेगुलेशन है, हमें हमारा स्टिमुलस जाना, उसके बाद इम्पल्सिव इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इतना क्विक होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जाना, एंड देन उसके बाद उन इम्पल्सिस का वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब आपका नर्वस रेगुलेशन में होता है ना। एंड इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है बच्चों, जो कि उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, वो हमारा हाथ हो सकता है, हमारा ईयर हो सकता है, कैन बी एनी, ऑलराइट, सो दैट इज योर इफेक्टर ऑर्गन, राइट। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन के, बहुत इजी से हैं। पहला, सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑब्वियसली बात है, ये हमने पढ़ ही लिया, सीधा सीधा आज भी नोट करो, दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स व्हिच आर मेनली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, राइट। टारगेट ऑर्गन्स के बारे में मैंने बताया था, जहां पे हार्मोन एक्ट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वी ऑलरेडी डिस्कस, एंड बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर होते हैं, बहुत ही एडिक्वेट, ओके, नाइदर ज्यादा नॉर कम, है ना, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, दो तरीके से रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स का, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है एंडोक्राइन एंड देन नर्वस, राइट। नर्वस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नर्वस हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नर्वस रेगुलेशन कैसे हो रहा है। अभी हम लोग ध्यान देंगे हार्मोन्स के ऊपर, पूरा पूरा हार्मोनल सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन, इज कॉल्ड एज योर एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो ये सारे प्रकार के हार्मोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, प्लीज राइट इट डाउन। इन सारे ऑर्गन्स को कंबाइंडली हम जिस सिस्टम में मानते हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। राइट डाउन, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, thymus, adrenal, pancreas, ovaries which are only in females, and testes which are present only in male. यही सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों लोग, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे सारा लोकेशन दिया हुआ है, so if you want to just take a screenshot of this
सो दैट जब आगे आप पढ़ोगे ना, you'll get to know it much more better. Hormones produced by endocrine glands act as messengers between nervous system and the organs of the body. ठीक है? और लिसन, एक काम करो, ये वाला लाइन में लिखना, बिकॉज यस, डोंट राइट दिस, आई विल एक्सप्लेन इट बेटर. डोंट राइट दिस, इस पॉइंट को अभी यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है? इस पे ध्यान नहीं देंगे, इस पे ध्यान दो, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? आई होप इट्स डन. चलो अब देखो बच्चों, सबसे पहला अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो बच्चों हाइपोथैलेमस क्या कहलाता है आपका? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. क्यों? क्योंकि बच्चे लोग, ये जो ग्लैंड होता है ना आपका, क्या है? हाइपोथैलेमस. ये बाकी सारे ग्लैंड का क्या होता है? बाप होता है. क्या होता है? बाप, पिताजी, है ना? तो ये हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर, जो अगर मैं बोलूँ तो सिचुएटेड होगा. कैन यू सी दिस इमेज? या सी हाइपोथैलेमस, है ना? और उसके पीछे की साइड है पीनियल, लेकिन आगे है आपका यहाँ पे हाइपोथैलेमस. सी, तो प्रेजेंट इन द ब्रेन, इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए कहाँ है? ब्रेन में है, ठीक है? तो वी मस्ट नो द लोकेशन ऑफ इट, एंड दैट इज योर इन द ब्रेन, ठीक है? फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड. इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों बेसिकली क्या करता है? ये it gives instructions, guidance to your pituitary gland. All right, क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना? एंड पिट्यूटरी जो है, और हाइपोफाइसिस, और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना? तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये मास्टर ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है. एंड मोस्ट हमारे एंडोक्राइन और बाकी जितने भी ग्लैंड है ना बच्चों बॉडी में, उनका रेगुलेशन कौन चेक करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. All right, so write it down that it regulates the secretions of hormones from pituitary gland. Now, अब अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, पहले इसकी यहाँ एक लोकेशन देखो, कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस के बेस पे है, यहाँ पे, है ना? सी दिस, राइट? बेस पे. अब देखो सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज अटैच्ड टू दी बेस ऑफ द ब्रेन. अटैच्ड टू दी बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि हाइपोथैलेमस, बाय अ शॉर्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. कैन यू सी दिस? ये नीचे एक स्टॉक बना हुआ है यहाँ पे. कैन यू सी दिस निकल? हाइपोथैलेमस के वहां पे, है ना? एंड दिस इज कॉल्ड एज योर इनफंडिबुलम. व्हाट? इनफंडिबुलम. राइट इट डाउन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से अटैच, ये प्रेजेंट का होता है बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि इट इज अटैच टू दी बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि बिलो द हाइपोथैलेमस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर इनफंडिबुलम. ऑलराइट, राइट इट डाउन. मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. अगेन इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब बच्चों क्या होता है ना, अगर पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है. कितना? 3 लोब्स, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, यानी कि 3 लोब्स को मिलकर बना होता है. और ये तीनों लोब्स जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. अब वो लोब्स कौन से होते हैं? एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर. राइट इट डाउन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर. ऑलराइट, अब देखो कैसे. अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ. क्या? हार्मोन्स ऑफ योर एंटीरियर पिट्यूटरी. तो देखो सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका, जस्ट सेलेक्ट अनदर रिंग. ओके, सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन. राइट बच्चों, हमारा जितना भी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किसकी वजह से है? हमारी हाइट, right, everything. So that growth basically, है ना, that is because of your growth hormone. So it promotes and regulates the process of growth in the body. ठीक है? अगर डेफिशिएंसी होगी उसकी तो ड्वार्फिज्म होगा, है ना? एंड अगर बहुत ज्यादा अगर इसका सिक्रीशन हो जाएगा तो जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली हो जाएगा. राइट इट डाउन.
ठीक है बच्चों, है ना। तो सी आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम है ना। कोई भी हार्मोन अगर है उसका एडिक्वेट क्वांटिटी में सिक्रीशन जरूरी है, राइट। तो इनकेस मान लीजिए अगर कम सिक्रीशन हुआ तो ड्वार्फिज्म हो गया, है ना। अगर बहुत ज्यादा हुआ तो जायंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या होता है, हैंड्स एंड फीट बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं ह्यूमन के, जिसको भी होता है ना, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब देखो दूसरा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी, बच्चों हमेशा ध्यान रखना एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये तीनों के हार्मोन अलग है, राइट। तो यू मस्ट नो किस लोब से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, एंड दैट इज अगेन यू गाइस विल हैव टू हेल्प योरसेल्फ, यू विल हैव टू लर्न दिस, ऑलराइट। चलो मूविंग अहेड, दूसरा आता है पर टीएसए, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो फंक्शनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और भाई अगर ऑब्वियसली बात है वो डेवलप होगा प्रॉपरली, है ना, प्रॉपर उसका ग्रोथ होगा, तो व्हाट इट वुड डू इज दैट इट वुड रिजल्ट इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज थायरॉक्सिन, ठीक है। थर्ड इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। बच्चों इसके बारे में आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में या तो लास्ट टू लास्ट क्लास में शायद मैंने डिस्कस किया था कि कैसे एफएसएच एंड एलएच जो है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के ये यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। सो हाउ इज इट हेल्पिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, बिकॉज एफएसएच एंड एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, व्हिच हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स, है ना। कैसे, हाउ इज इट डूइंग, it stimulates the production of gametes, and luteinizing hormones stimulates the production of hormones. Which hormones here? Sex hormones, that is testosterone in males and progesterone estrogen in females. All right. बच्चों FSH और LH दोनों जो है ना ये रिलीज होते हैं साइमल्टेनियसली फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कब? ड्यूरिंग दी प्यूबर्टल एज ग्रुप। जैसे ही बच्चा या फिर कोई भी एक गर्ल या बॉय है वो जैसे ही अपनी प्यूबर्टल एज ग्रुप में एंटर करते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, बिकॉज हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर देता है, ठीक है। तो इट releases from the anterior pituitary, and then after that it acts on the testes of the male and ovaries of the female. ovaries पे act करता है तो सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स का रिलीज होता है, एंड ऑल्सो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, इनिशिएट होता है। क्यों? बिकॉज ये oogenesis स्टार्ट हो जाता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, जो कि फंक्शन यहाँ पे आ गया। सिमिलरली स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि अगेन एफएसएच का फंक्शन आ गया, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट एंड रिलीज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। नाउ अब मिडिल पिट्यूटरी से रिलीज होता है बच्चों मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या बैक अगेन। ये ऐसा हार्मोन है जो कि दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय मिडिल पिट्यूटरी। मिडिल पिट्यूटरी का सिर्फ एक हार्मोन है बच्चों, इजी है, सिर्फ एक ही याद करना है हमें, है ना, है ना। यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के चार हैं भाई, ग्रोथ, टीएसएच यानी कि एक तो ग्रोथ में हेल्प करेगा, एक थायराइड की ग्रोथ में हेल्प करेगा, जो कि कौन सा, एक तो ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, एक थायराइड की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है टीएसएच, एक एफएसएच एलएच। तो ये ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली रिलीज हो रहे हैं एफएसएच एलएच, आप यूजुअली साथ ही बोलते हो, ठीक है। अलग अलग हार्मोन्स हैं लेकिन, है ना। फिर उसके बाद मिडिल पिट्यूटरी में मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट हमारे स्किन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल्सो अगर आपने मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में हमारे स्किन कलर के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, दे आर मेलानोसाइट्स, राइट। सो दे आर रिलीजिंग अ पिगमेंट व्हिच इज मेलानिन। मेलानिन जो है हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्मफुल यूवी रेज से। सो दे कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर। लिख लो बच्चों, पूरा थ्योरी है इसमें, है ना। ऑलराइट, सो राइट इट डाउन। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है आपका ईडीएच, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वेसोप्रेसिन एंड योर ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड योर ऑक्सीटोसिन। बच्चों एडीएच जो है वो ये चीज चेक करता है कि भाई पानी कुछ ज्यादा ही हमारी किडनी से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर into the blood from the collecting tubules of the kidney, thereby concentrating the urine. Please
टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा एंड रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो एडीएच है या वेसोप्रेसिन है या फिर एंटी डायबिटिक हार्मोन है, व्हाट हैपेंस इज दैट इट वुड ऑलवेज चेक कि बहुत ज्यादा भी पानी जो है फिल्टर होके बाहर ना चल जाए, तो वो क्या कर रहे हैं, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो रहा है कि सिर्फ कुछ जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं बॉडी के, वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर में बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये चेकआउट नहीं हो कि कितना पानी बॉडी के बाहर जा रहा है, अगर बहुत ज्यादा चलेगा तो क्या होगा, ह्यूमन डिहाइड्रेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा एंड बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो एडीएच इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड इट वुड कंसंट्रेट द यूरिन। भाई यूरिन कंसंट्रेट होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड इज योर ऑक्सीटोसिन, ठीक है बच्चों। ये जो है आपका ऑक्सीटोसिन, जो कि आपका कब काम आता है, ये हार्मोन कब एक्टिव होता है, व्हेन देयर इज द पार्चुरेशन प्रोसेस होता है मदर में। क्या होता है, पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यूट्रस के फोर्सफुल कंट्रैक्शंस जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो ये यूट्रस के कंट्रैक्शंस करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ, एंड ऑल्सो कॉजेज रिलीज of milk from mammary glands, इसको birth hormone and milk ejecting hormone भी बोला जाता है। very important, write down the functions of oxytocin and also write down birth hormone or milk ejecting hormone, straight good objective type question, write it down। सीधा आ सकता है बच्चों क्वेश्चन में, which among the following hormones responsible for secretion या फिर release of milk from the mammary gland, that is your oxytocin, which among the following hormone is also called as your birth hormone, the answer is oxytocin। और दोनों भी आ सकते हैं ऑप्शन में, again the answer would be your oxytocin। so posterior pituitary के दो hormones, ADH oxytocin, middle pituitary का syphate, that is your MSH, and that is your melanin stimulating hormone, and then anterior pituitary के चार hormones, क्या क्या, सबसे पहले ओवरऑल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन, थायराइड की ग्रोथ के लिए TSH, ठीक है, थर्ड वुड बी योर FSH एंड फोर्थ वुड बी योर LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं, पीनियल ग्लैंड है ना बच्चों, इसका लोकेशन याद रखो क्या है, कहां प्रेजेंट होता है, यस, वेयर इज इट प्रेजेंट, एकदम सी की साइज का होगा, अटैच टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, राइट इट डाउन एज इट इज, लिख लो, रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। कलर वगैरह इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पी साइज का होता है, इनफैक्ट बच्चों पी मटर के दाने से भी छोटा होता है इनफैक्ट ये ग्लैंड, ऑलराइट, है ना, एंड इट इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। सर्केडियन रिदम या फिर जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसको मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। सो वन ऑफ द फंक्शंस हियर इज दैट इट रेगुलेट्स द बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, इज इट क्लियर, इजी है, ठीक है ना बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अगर मैं बात करूं ना इसको, ये हार्मोनल रेगुलेशन इट्स जस्ट सो वेरी इंटरेस्टिंग, इज दैट कि आपको ना पता बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पता चलता है, सो फन, क्योंकि ये चीज यहाँ से हो रही है। एंड यू नो व्हाट गाइस, वंस यू नो इट, वंस इस थ्योरी को आप अच्छे से लर्न कर लेते हो, जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इट फील सो गुड, लाइक आई एम टेलिंग यू माय स्टोरी एज वेल, इट आल्सो हैपेंड विद मी। इनिशियली बहुत सारा था, व्हाट इज सो लेंथी, इतना सारा हम कैसे लर्न करेंगे एंड ऑल, बट देन जैसे क्वेश्चंस आते थे ना, इसमें से इतने इजी क्वेश्चंस उठ के आते हैं, इट जस्ट दैट थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो हाउ टू, लाइक आपको याद रखना आना चाहिए उसको, ठीक है। अब देखो, गोनाडल डेवलपमेंट, गोनाड्स का हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करना, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो देखो इसका लोकेशन थर्ड, रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम मेंटेन कर रहा है। तीसरा है इसका कि इट इज हेल्पिंग इन दी गोनाडल डेवलपमेंट, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो उसके अलावा मेलानिन का कंसंट्रेशन एंड डेवलपमेंट भी कंट्रोल करता है, सिक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन। हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है बच्चों इससे, हर किसी से यू मस्ट नो कौन सा हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, मेलेटोनिन हार्मोन इज बीइंग रिलीज। इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है क्या, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन से हमें ये समझ आता है कंट्रोल डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है हमारे मेलानोसाइट्स में, ठीक है, मेलानोसाइट्स के डेवलपमेंट, ये ग्रोथ के लिए हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी पढ़ा था क्या, मेलानोसाइट
स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेलानोसाइट्स, है ना। लेकिन उनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट है उसका बेसिकली क्या पूरा क्या रहेगा, मतलब उसका किस तरीके से डेवलपमेंट, कितना कंसंट्रेटेड वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो ये सब चेक करता है, रेगुलेट करता है आपका पीनियल ग्लैंड। ऑलराइट, राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज योर थायराइड ग्लैंड। बच्चों थायराइड ग्लैंड जो है दैट इज योर, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग, ओके। थायराइड ग्लैंड क्या होता है आपका, ये चीज ध्यान रखिए, इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है बच्चों, ठीक है ना, कैसा होता है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ओके। It consists of two lobes joined together by an isthmus. Write it down. Consists of two lobes joined together by an isthmus. तो इनकी जो दो lobes के बीच की जो joining होती है ना बच्चों, उस पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो, isthmus. Alright, that is called as your isthmus. ठीक है बच्चों, अगर एनलार्जमेंट हो जाए थायराइड ग्लैंड में, मान लो किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से यूजुअली क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स गॉइटर, ठीक है, क्या बना लेता है, गॉइटर। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों गॉइटर, दैट इज योर आयोडीन का डेफिशिएंसी, आयोडीन का डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो तरीके के यहाँ पे हार्मोन जो है वो थायराइड हमारा रिलीज कर रहा है, ठीक है, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, राइट डाउन, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। अब बच्चों थायरॉक्सिन ये इंपॉर्टेंट मेन हार्मोन है इसका, थायराइड ग्लैंड का क्या, प्रिंसिपल हार्मोन। सो अगेन अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, वो क्या कि विच इज द प्रिंसिपल हार्मोन of which is secreted by the thyroid gland, that is your thyroxine. Write it down. This is the principal hormone secreted by the thyroid gland. P-R-I-N-C-I-P-L-E, not P-A-L. What is the function of thyroxine? भाई हमारी पूरी बॉडी की और जितने भी ऑर्गन्स हैं सब की क्या बढ़ाना, मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द होल बॉडी। बच्चों हर ऑर्गन मतलब हर हार्मोन का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, तो आपको वो चीज याद होनी चाहिए कौन से ऑर्गन से क्या रिलीज होना है, इट्स इजी एज वेल, ठीक है। थायराइड से हमें देखिए दो कौन से, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ये कुछ नहीं करता है, ये सिंपल क्या करेगा, ये करेगा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट। बीएमआर जो होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाइपरथायरॉइडिज्म में इंक्रीज हो जाती है एंड हाइपो में रिड्यूस हो जाती है। भाई सिंपल सी बात है, थायरॉक्सिन का लेवल अप डाउन हो गया ना, ठीक है। हाइपरथायरॉइडिज्म में जो है आपका लेवल ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है बीएमआर ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर कम हो गया हाइपो में तो बीएमआर कम हो जाएगी। बच्चों hypothyroidism can lead to myxedema, write it down, write down this term, बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जाना है, myxedema क्या होता है, it's just that you need to know that hypothyroidism से आपको myxedema एक कंडीशन हो जाती है which is because of the deficiency in adult थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज हो जाता है, दैट इज योर myxedema, ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन के रिडक्शन की वजह से, रिड्यूस लेवल्स की वजह से, ठीक है। अब देखो एक और यहाँ पे एक और देखो यहाँ पे क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है बच्चों, क्रेटिनिज्म यानी कि या तो ग्लैंड एब्सेंट होगा, क्या होगा, या तो एब्सेंस होगा या डिफेक्ट होगा ग्लैंड में कुछ, उसकी वजह से किन में होती है, चिल्ड्रन में, और ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है बच्चों, मतलब
या ग्लैंड एब्सेंट है या फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है उसमें, तो ये कॉन्जेनाइटली होता है, यानी कि बाय बर्थ होता है, ठीक है। तो इसलिए चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है ये, ठीक है। तो मिक्सेडीमा इन अडल्ट must know and cretinism in children you must know. Myxedema adults, cretinism children, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आयोडीन की डेफिशिएंसी सिंपल गॉइटर होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है, लिख लिया। चलो जी, मूविंग अहेड। हाइपरथायराइडिज्म, अगर बहुत ज्यादा अगर मान लो कि हाइपरथायराइडिज्म यानी कि बहुत ज्यादा हमारे ब्लड में क्या हो जाना, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? हाइपरथायराइडिज्म, है ना। So let us just write excessive amount of thyroxine is poured into the blood. बच्चों, जैसे हमने हाइपो की वजह से मिक्सेडीमा क्रिटिनिज्म देखा किसमें, अडल्ट में, चिल्ड्रन में, सिमिलरली एक हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज योर ग्रेव्स डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आपको कौन से डिजीज होते हैं? टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, toxic goiter or exophthalmic goiter, which is and that is also called as your Graves' disease. All right, write it down. बच्चों, कैल्सिटोनिन होता है हमारा सेकेंड हार्मोन विच इज सिक्रीटेड हियर। कैल्सिटोनिन, इट लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल। दो तरीके से क्या करता है बच्चों, ये हमारी ब्लड में कैल्शियम लेवल को चेक करता है। क्या कर रहा है? बेसिकली इट इज चेकिंग दी कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड। एंड हाउ इज इट डूइंग? बोन से, ठीक है भाई, बोन्स में हमारे सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, इजंट इट? तो वहां से रीअब्जॉर्प्शन ना हो कैल्शियम, यानी कि बोन्स जो है वो अपनी स्टेडी स्टेट में मेंटेन रहे। तो दिस इज व्हाट इज दिस चेकिंग कैल्सिटोनिन, दिस चेकिंग कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बोन से ना हो। तो इनहिबिटिंग बोन कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो किडनी के थ्रू बहुत ज्यादा कैल्शियम फिल्टर ना हो जाए, बाहर ना चला जाए, वो भी चेक कौन कर रहा है? हमारा कैल्सिटोनिन। तो इनहिबिटिंग रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो योर, भाई जो मैंने आपको आम भाषा में बताया वो वही है कि किडनी से चेक करना कि भाई कैल्शियम बहुत ज्यादा ड्रेन आउट तो नहीं हो रहा है बॉडी से वाया यूरिन। ऑलराइट, अगर ज्यादा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर कैल्सियूरिया। एनीवे, जिस टर्म पे आपको ध्यान नहीं देना है, टेलिंग, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होते हैं बच्चों? स्मॉल ओवॉइड पी शेप ग्लैंड। बच्चों, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। राइट इट डाउन, वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड हार्मोन का, पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज योर पैराथ हार्मोन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज योर कोलिक हार्मोन। अगेन इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, दैट इज कॉल्ड एज योर कोलिक हार्मोन, राइट इट डाउन, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैरेथ हार्मोन सिक्रीशन होता है। तो द हार्मोन व्हिच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड इज योर पैरेथ हार्मोन, राइट इट डाउन। इसको कोलिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसके दो ही फंक्शन है बच्चों, क्या भाई? कैल्शियम का रेगुलेशन चेक करना, किसके बीच में? बोन्स में और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू फ्लूइड में, thus affecting the amount of calcium in the blood, ठीक है। It maintains a balance between the calcium in bones and extracellular tissue fluid, thus affecting the amount of calcium in the blood. So it increases blood calcium level. So it increases blood calcium level, ठीक है। Moving ahead, it also controls the excretion of phosphates in the urine. वही है कि वापस से ये भी क्या करता है कि भाई ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन चेक करता है। भाई बहुत ज्यादा जो है आपका फोस्फोरस, एक तो क्या कैल्शियम के लिए इसने चेक किया
बोन में और टिश्यू फ्लूइड में जो है बैलेंस मेंटेन रहे, यानी कि वहां अगर बैलेंस मेंटेन है तो ब्लड में बैलेंस जो है उसका मेंटेन रहेगा, ये चेक किया इसने, है ना। दूसरा इसने क्या चेक किया, फोस्फोरस के लेवल्स, किसके लेवल्स, इट कंट्रोल्स दी एक्सक्रीशन ऑफ फोस्फेट, सॉरी फोस्फेट नॉट फोस्फोरस, यस, सो यस सर, फोस्फेट इन द यूरिन, ठीक है। कैसे भाई वो चेक करेगा कि बहुत ज्यादा जो है वे में ये क्या नहीं हो जाए, बाय रिड्यूसिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि बहुत ज्यादा ये एक्सक्रीट ना हो जाए वाया यूरिन, ठीक है, जितना अमाउंट नीडेड है उतना जाए। यानी कि बेसिकली बच्चों ये सब क्या चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में जितना नीडेड है ना उतना ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं हॉर्मोन्स, है ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जितना नीडेड है वो सब बाहर एक्सक्रीट है, ठीक है। देन योर थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, थोरैक्स में, मिड लाइन में, अंडर द स्टर्नम इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। यहां पे देखो पैराथायराइड, ठीक है, दिख गए आपको, थायराइड ग्लैंड देख रहे हो, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड देख रहे हो कैसा है, थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप है, उसके ऊपर छोटे छोटे से क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड दिख रहे हैं, पैरथ हार्मोन जो सिक्रीट कर रहे हैं ना, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो हमने अभी फंक्शन देखा था, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, थाइमस, इट सिक्रीट हार्मोन नेमली थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन, सॉरी, थाइमोसिन के सिक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब थाइमस ग्लैंड से बच्चों, थाइमोसिन इज अ हार्मोन व्हिच गेट्स सिक्रीटेड फ्रॉम योर थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज योर थाइमोसिन, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। क्यों, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एंटीबॉडी से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन होती है, राइट, यू ऑल नो दैट, है ना। तो उसका एंटीबॉडीज बनाने का, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का ख्याल रखने का काम किसका, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है। लोकेशन बिल्कुल थोरैक्स मिडलाइन में है, स्टर्नम के नीचे, ट्रेकिया के आगे, ऑलराइट, एंड सिक्रीटिंग व्हाट, थाइमोसिन, ठीक है ना। तो थाइमोसिन का फंक्शन क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। नाउ कम टू योर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है बच्चों, ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड है प्रेजेंट ऑन द ओवर द किडनी, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, दे आर आल्सो कॉल्ड एज योर सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट डाउन। ये अपर पोल पे प्रेजेंट होते हैं किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर एक एक, ठीक है। और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सिमिलरली एज किडनी, ये भी फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि हर ग्लैंड दो स्ट्रक्चरली एंड फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, यस, फिजियोलॉजिकली सेपरेट पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज योर कॉर्टेक्स एंड योर मेडुला, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब कॉर्टेक्स जो है ना, कॉर्टेक्स अलग टाइप की हार्मोन से सिक्रीट करता है, तो कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज हुए उनको बोला गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोला गया बच्चों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो कॉर्टेक्स सिक्रीट हार्मोन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, राइट डाउन। सुप्रारीनल ग्लैंड और दी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अगेन एज आई टोल्ड यू, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग इंपॉर्टेंट है। सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होंगे उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोला जाएगा, ऑलराइट। चलो आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इनका हाथ होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इनका हाथ होता है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। कितने टाइप के हार्मोन सिक्रीट किए उसने, तीन तरीके के, ठीक है, कॉर्टेक्स ने, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, ऑलराइट, है ना। और फिर मेडुला जो है उसका पार्ट वो अलग करता है, तो वो भी हम आगे देख लेंगे, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या मिनरल्स है उसमें, तो सोडियम एंड पोटेशियम का बैलेंस चेक करेगा बॉडी में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऑब्वियसली बात है, जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो चेक करता है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस इज प्रमोटेड इन लिवर। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, व्हाट इज इट,
ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी नॉट ब्रेक डाउन, इट इज फॉर्मेशन अगेन, ठीक है। जेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन, लाइसिस दैट इज योर ब्रेक डाउन, ऑलराइट। देन तीसरा क्या सिक्रीट किया बच्चों, सेक्स हार्मोन, बहुत छोटी क्वांटिटीज में, वैसे हमारे कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसको सिक्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे से अमाउंट में जो है, स्मॉल क्वांटिटीज में हमारे क्या करता है, कॉर्टेक्स भी करता है ना, एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो कि सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब काफी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। वैसे हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते से रिलीज होता है, लेकिन सम वेरी स्मॉल क्वांटिटी यहाँ से भी होता है, ऑलराइट। देन एड्रिनल मेडुला दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करता है, वो है आपका एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। नॉर एड्रिनलिन को बच्चों फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या दोनों की दोनों हार्मोन जो इमरजेंसी कंडीशंस में यूज आते हैं, ध्यान रखना, इमरजेंसी हार्मोन, इसलिए फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इनको। रिस्पॉन्स नहीं लिखो, सीधा लिखो फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इंपॉर्टेंट, एड्रेनलिन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। देखो एड्रेनलिन जो है ना, वो क्या करता है, सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर हमें पता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वैल्यूज होती हैं उसकी, राइट, तो ये स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है इसको, जो कि सिर्फ सिस्टोलिक बीपी में इंक्रीमेंट करता है। कैसे, ये कोरोनरी ब्लड वेसल्स, यानी कि द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द हार्ट, दे आर कॉल्ड एज योर कोरोनरी ब्लड वेसल्स। सो व्हाट इट वुड डू इज इट वुड डायलेट, यानी कि उनको चौड़ा कर देता है ना, उनको चौड़ा कर देता है, सिस्टोलिक बीपी में इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी वजह से स्वेटिंग इंक्रीज होती है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, ठीक है। इट ब्रिंग्स रेस्टलेसनेस, मसल फटीग एंड एंजाइटी। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेस में हम लोग एंजाइटी, ठीक है, कोरिलेटेड टर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं, राइट। बीपी इंक्रीज होगा, कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट होती हैं, और राइट, ये होता है इसमें हमारी बीएमआर जो होती है क्या हो जाती है, मसल हमारा रेस्टलेसनेस हो जाएगा, स्वेटिंग, हमारी मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज होती है। नॉर एड्रेनलिन में क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर की जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ कोरोनरी ब्लड वेसल्स नहीं, सारी बॉडी की जितनी भी, वहां डायलेशन हो रहा था कोरोनरी ब्लड वेसल्स का, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जनरल वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि इट्स अ जनरल वेसो कंस्ट्रिक्टर, मतलब कि सारी बॉडी की जो मसल्स, सॉरी जो नर्व्स हैं उनको क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली बात है बीपी क्या करेगा, हाइक, है ना, increases both systolic and diastolic blood pressure. Write it down, इसलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, because they use in emergency condition, does fight और flight, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ओवेरी और हमारा जो ये टेस्टिस है, लास्ट है ना, ओवेरीज भी बच्चों, however they are your sex organs, लेकिन they also what they act as your endocrine glands। क्यों, ओवेरी क्या सिक्रीट करी बच्चे लोग, प्रोजेस्टेरॉन which is your pregnancy hormone, and estrogen जो है that controls the secondary sexual characters of the female, right down। so ओवेरी से रिलीज हो रहे हैं आपके estrogen and progesterone, and what is the function of it, it secretes so progesterone is also called as the प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज बच्चों ये प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ठीक है। देन टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल में उनको भी रेगुलेट करता है। सो आई होप इट्स डन, है ना, इजी सा है बच्चों, सारे हार्मोन्स का वही है, हमें जो है पता होना चाहिए किसका फंक्शन क्या है, हम कौन से ग्लैंड से क्या निकलता है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाला जैसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट दैट इसको इनगल्फ करो एंड अच्छे से, यू जस्ट हैव टू लर्न, क्वेश्चन इसमें से इजी पुटअप होंगे आपको, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। चलो जी, अब बच्चों देखो यहाँ पे ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स लिखे हैं, प्लीज इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, कम क्वांटिटी में अगर सिक्रीट हो, हाइपो यानी कि कम, तो क्या होगा, हाइपर ज्यादा हो तो क्या होगा, जैसे कि पहला है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से आपके रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड एडीएच,
ठीक है। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या हो रहा है? जाइजेंटिज्म, विच वी ऑलरेडी स्टडीड, एक्रोमेगैली, है ना, अडल्टहुड में। और अगर कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या होता है बच्चों? ड्वार्फिज्म। सिमिलरली अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसका हमने देखा था क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल कर रहा था बॉडी में, है ना, ठीक है। तो अगर वो कम हो जाए, उसका सिक्रीशन कम हो जाए, तो क्या है कि ज्यादा वाटर वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगी और ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड चला जाएगा, एंड दैट वुड कॉल द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज योर डायबिटीज इंसिपिडिस। Remember, diabetes mellitus is different, diabetes insipidus is different. So यहाँ पे ADH के हाइपोसेक्रेशन की वजह से क्या हो रहा है? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सिमिलरली थायराइड हार्मोन है ना, थायराइड में थायरोक्सिन जो हमने देखा था बच्चों, हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन की वजह से वी स्टडीड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज हो रहा था, है ना, जिसको टॉक्सिक गॉइटर भी हमने बोला था, जो कि हुआ था किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाइपर थायरॉइडिज्म, राइट। सिमिलरली अगर कम है तो क्रेटिनिज्म इन यंग एंड मिक्सिडीमा इन अडल्ट, राइट। पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथ हार्मोन जो रिलीज किया अगर ज्यादा सिक्रीट कर गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया, तो ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका और ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि कैल्शियम का रेगुलेशन चेक कर रहा था। तो प्लीज इस टर्म को एज इट इज लिख लो, बहुत ज्यादा अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डिजीजेस, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका और ऑस्टियोपोरोसिस। सिमिलरली अगर कम सिक्रीट होगा तो टिटेनी हो जाता है, लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना, जो हमने देखे थे। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का लेवल मेंटेन कर रहे थे, है ना, तो उसको एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं। राइट डाउन दिस टर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज योर एल्डोस्टेरॉन। टर्म को लिख लो, एल्डोस्टेरॉन, मेंशन इट, ठीक है। ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर लेस देन द नॉर्मल, ज्यादा सॉरी अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो हाइपोटेंशन, है ना, कम होगा तो कॉन्स डिजीज, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कॉर्टिसोन भी बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स बच्चों। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नेम इज योर एल्डोस्टेरॉन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज योर कॉर्टिसोन। राइट डाउन, कुशिंग्स डिजीज, यू नीड टू नो दिस एंटायर टेबल। अगर ज्यादा सिक्रीशन हुआ कुशिंग्स डिजीज, कम हुआ तो एडिसन्स डिजीज, ठीक है। एड्रेनलिन, अगर एड्रेनलिन जो था हमने पढ़ा था ना, एडीएच एड्रेनलिन, सॉरी यस नॉट एडीएच, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो हमने हार्मोन्स पढ़े थे, राइट, मेडुला से सिक्रीशन हो रहा था, है ना। एड्रेनलिन अगर ज्यादा सिक्रीट होता है तो हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, और अगर कम हो तो बच्चों डोंट राइट दिस, ये नहीं लिखना, डोंट राइट दिस, ठीक है। अच्छा ये जो पॉइंट है अबाउट एड्रेनलिन, देयर इज सम, नो दिस इज नॉट प्रॉपर हियर, ये दोनों चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है। डोंट राइट अबाउट एड्रेनलिन, ओके, ठीक है। दिस विल डिस्कस लेटर, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, आई विल मेक यू राइट दिस थिंग अगेन, ऑलराइट। तो अभी एड्रेनलिन नहीं लिखना है, ठीक है। देन पैंक्रियास, ओके, राइट डाउन स्ट्रेट पैंक्रियास, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा हो जाए, इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटिस, अगर कम सिक्रीशन हो तो, ठीक है। ज्यादा सिक्रीशन होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज योर हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर कम सिक्रीशन है तो डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टेबल में प्रॉब्लम था अबाउट द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, बट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू अगेन कि एग्जैक्टली उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा एंड कम सिक्रीशन से, इट विल बी बेटर अंडरस्टूड टू यू गाइस, ठीक है। फिर हम उसको नोट डाउन करेंगे, ऑलराइट।
So guys, thank you so much for being with me. For whatever reason you like the video, ठीक है, you can hit the like button, subscribe to the channel of Tommy Textbook, है ना, बेल आइकन भी आप हिट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे ही और मजेदार अगर बायोलॉजी के लेक्चर्स हम चाहते हैं तो, एंड ऑफ कोर्स डू लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू लाइकिंग बायोलॉजी एक्चुअली, पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कैसा लग रहा है, हाउ इज बीइंग विद मी, आई वुड रियली रियली लव योर फीडबैक गाइस, ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू देम, राइट, ठीक है, एंड प्लीज रिवीजन करना, इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, ज्यादा सिक्रीशन से क्या हो रहा है, कम सिक्रीशन से क्या हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कीप अ गुड नोट एट दैट, एंड यस फॉर नाउ, वाओ, तो ये अभी पहले ही ऑफ हो चुके हैं, तो ठीक है, तो ठीक है, एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू लेटर, बाय, टेक केयर।